नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। रास्ते के विवाद में चली गोली, महिला समेत 3 घायल। प्रतापगढ़ में फायरिंग से गांव में दहशत, प्रयागराज हुई रिफर। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र के गयासपुर पूरे दुलम गांव में गुरुवार शाम रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। इस खूनी संघर्ष से महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गोली लगने से घायल गंभीर रूप से युवती को प्रयागराज के अस्पताल में रेफर कर दिया। गयासपुर गांव निवासी रामलखन यादव पुत्र रामदास यादव का अपने पड़ोसी प्रवीण यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव से कई वर्षों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार शाम लगभग 5:30 बजे प्रवीण अपनी पत्नी को लेकर कुंडा से बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और विवाद मारपीट में बदल गया। वहीं आपको बता दें कि आरोप है कि प्रवीण रामलखन के परिजनों ने राड से हमला कर दिया। आरोप है कि प्रवीण पर रामलखन के परिजनों ने राड से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आ गई। रामलखन पक्ष का कहना है कि प्रवीण यादव ने उनके बेटे राघवेंद्र प्रताप पर तमंचे से फायरिंग किया, जिससे गोली उनके दाहिने जांघ पर लग गई। बीच बचाव के दौरान रामलखन की बेटी प्रियंका यादव पर भी फायरिंग किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली उनके बाएं हाथ और कमर में लगी बताई जा रही है। प्रतापगढ़ की युवती को ऑफिस जाते वक्त मारी गोली, प्रपोजल ठुकराने से नाराज था युवक। पीड़िता बोली, सिर्फ जानती थी, पता नहीं उसने क्या समझा। यूपी के प्रतापगढ़ की एक युवती को हरियाणा के गुरुग्राम में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना आज सुबह करीब 10 बजे की है। पुलिस ने युवती को सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर है। युवती गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती थी। वहीं आरोपी युवक का नाम विपिन 31 वर्ष है। वह भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार उसने एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही उद्योग बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, युवती डुंडा डेहरा में किराए के मकान में रहती थी। आरोपी युवक ने साथ में पहले उसकी दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्रेम में बदल गई। हालांकि बाद में युवती ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, जिसे युवक स्वीकार नहीं कर पाया। वहीं युवती का कहना है कि आरोपी को केवल जानती थी, उससे बात भी नहीं होती थी, लेकिन वह अपने मन में क्या समझ बैठा उसे पता ही नहीं। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। आवाज सुनकर भाई दौड़ा, मां बोली किसी पर कोई शक नहीं। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के लीलापुर के तीना गांव में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब 24 वर्षीय सूरज सरोज की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज सरोज पुत्र संजय सरोज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज ने अपने घर के अंदर 12 बोर के तमंचे से खुद को गोली मार ली। वहीं गोली उसके सीने में लगी है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना के दौरान घर से कुछ दूर पर बैठे सूरज के छोटे भाई ने गोली की आवाज सुनी। जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वह घर के अंदर दौड़ा और दौड़ते हुए जैसे पहुंचा और प्रवेश किया तो उसने देखा कि खून से उसका बड़ा भाई लथपथ था। छोटे भाई ने तुरंत अपनी मां के पास भागकर पहुंचा और जानकारी दी, जो उस समय धान काट रही थी। मां और छोटे भाई रोते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत थाना लीलापुर पुलिस को दी। सूचना मिलती है एडिशनल एसपी ब्रिजनंदन राय, क्षेत्राधिकारी लालगंज आशुतोष मिश्रा, साथ में लीलापुर प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने तमंचा और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सूरज सरोज बिजली बनाने का काम करता था। प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर से यह खबर है, जहां हिरासत में युवक ने गला रेत लिया। वहीं हालत नाजुक, एम्स में भर्ती। परिजनों का आरोप, 5 दिनों से पुलिस ने थाने में बैठाया। प्रतापगढ़ में युवक ने लॉकअप के अंदर अपना गला रेत लिया। खून से लथपथ युवक को देखकर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर उसे रायबरेली के एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद एसपी ने एसओ मानिकपुर को निलंबित कर दिया है। मामले की जाँच सीओ कुंडा को सौंपी गई है। मामला मानिकपुर थाने का है। युवक कुंडा कोतवाली क्षेत्र का निवासी। परिजनों का आरोप है कि
पुलिस उसे चोरी के एक मामले में 5 दिन से मानिकपुर थाने पर बैठाए रखा। कुंडा कोतवाली के जमेठी के रहने वाले शिवम सिंह उम्र 24 वर्ष को चोरी के मामले में मानिकपुर पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि 5 दिन पहले उसे पुलिसकर्मी ले गए थे और प्रताड़ित करते हुए पूछताछ कर रहे थे। गुरुवार सुबह लॉकअप में बंद शिवम ने अपना गला रेत लिया। यह देखकर थाने में खलबली मच गई। आनन फानन में उसे उपचार के लिए पुलिसकर्मियों ने रायबरेली एम्स ले गए। जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुंडा के ग्राम जमेठी के रहने वाले शिवम सिंह को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ हिरासत में लिया गया था। पूछताछ पर इन्होंने स्वीकार किया कि दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। आज सुबह शौच के लिए जाते समय किसी नुकीली वस्तु से अपने गले पर चोट मारकर स्वयं को घायल करने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल इनको अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में रायबरेली एम्स में इनका इलाज चल रहा है और ये खतरे से बाहर है। क्षेत्राधिकारी कुंडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रकरण की सत्यता एवं समस्त तथ्यों की गहन जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पॉलिटेक्निक के छात्र ने 23 साल बड़ी प्रेमिका को मार डाला। प्रतापगढ़ में बोला शादी का दबाव बना रही थी, कहती थी रेप केस में फंसा दूंगी। वह प्रतापगढ़ में पॉलिटेक्निक छात्र ने खुद से ही 23 साल बड़ी प्रेमिका की हत्या कर दी। 100 को कुएं में फेंक दिया। महिला छात्र पर शादी का दबाव बना रही थी। उसकी शादी कहीं और तय हुई थी। रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। इससे परेशान होकर छात्र ने उसकी हत्या की साजिश रची। छात्र ने महिला को बात करके मिलने के बहाने बुलाया। यहाँ दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में युवक ने महिला के सिर में ईंट मार दिया। बॉडी को कुएं में फेंक कर भाग गया। वहीं पुलिस ने गुरुवार को आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कहा, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, अब लग रहा है मुझसे गलती हो गई है। घटना 17 अक्टूबर की फतनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फतनपुर थाना क्षेत्र के सुरुआ मिसिरपुर गांव के निवासी कमलेश कुमार पटेल की पत्नी कमला देवी 45 वर्ष प्राथमिक विद्यालय में रसोइया थी। वहीं 17 अक्टूबर की शाम को गांव के बाजार में मेला लगा हुआ था। पति और बच्चे मेला देखने गए थे। कुछ देर बाद वह घर से निकल गई, लेकिन वह देर रात तक नहीं लौटी। पति और बच्चे मेला देखकर घर आए और कमला की खोजबीन शुरू की। घर से 200 मीटर दूर कुएं में उसका शव मिला। पुलिस ने शक के आधार पर कमला के पड़ोसी अखिलेश पटेल पुत्र राम बहादुर पटेल को नारायणपुर कला नहर पुलिया के पास से हिरासत में लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। थाना क्षेत्र फतनपुर के ग्राम सुरवा मिसिरपुर में दिनांक 17-18 की रात में कुएं में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इस घटना की स्थानीय पुलिस के द्वारा गहनता से जांच की गई। सर्विलांस की मदद ली गई। पीएम रिपोर्ट का एक्सपर्ट के माध्यम से अवलोकन किया गया हुआ। स्थानीय स्तर पर इसकी गहनता से जांच करने पर यह घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। महिला के परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 251/25 धारा 103(1) व 238 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अखिलेश पटेल को थाना फतनपुर की पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। लालगंज में 6 वर्षीय बच्चे का शव तालाब में मिला। पिता ने हत्या की आशंका जताई। बुआ के शादी के दिन मौत। आपको बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र के अझारा गांव में गुरुवार शाम उस समय मातम छा गया जब 6 वर्षीय मासूम रेहान पुत्र कयूम का शव घर के सामने तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना दोपहर करीब 4 बजे की बताई जा रही है। यह बच्चा गाँव के ही प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। आपको बता दें कि वह घर से बाहर खेल रहा था, तभी अचानक गायब हो गया। कुछ देर बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। तालाब में उसका शव तैरता दिखाई दिया। मासूम की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। दरअसल रेहान की बुआ रुखसार बानो की शादी शुक्रवार को प्रयागराज के मुश्ताक अली के साथ तय हुई थी। घर में बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले हुए इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया।
छेड़खानी विवाद में घायल बच्ची की हुई मौत। दीपावली के दिन हुई थी वारदात। वहीं गांव में पुलिस बल तैनात। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में रुद्रकापुरवा बेधन गोपालपुर गांव में छेड़खानी के विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प में गंभीर रूप से घायल 12 वर्षीय पूजा सरोज की गुरुवार को मौत हो गई है। दीपावली की रात हुई इस हमले में घायल पूजा का इलाज प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में चल रहा था। बच्ची की मौत के बाद गांव में तनाव फैल गया। आरती रामचंद्र सरोज की भाई की पत्नी शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के एक युवक ने कथित तौर पर शराब के नशे में उसके साथ छेड़खानी की। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं बाद में गांव के वरिष्ठ लोगों की मध्यस्थता के मामला शांत कराया गया था। आपको बताते चले कि हालांकि अगले ही दिन 22 अक्टूबर को दिन में दोनों पक्षों के बीच फिर से कहासुनी हो गई। दीपावली की रात वहीं 9 बजे यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट शुरू हो गई। इसमें रामचंद्र सरोज, उसकी बेटी पूजा 12 वर्ष, चाची संगीता सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में कोतवाली नगर पुलिस ने राजापाल टंकी के पास से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर पुलिस ने फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम दीपक कुमार बैस बताया जा रहा है। आरोपी को राजापाल टंकी यूनियन बैंक के पास से पकड़ा गया। दीपक कुमार बैस करणपुर का निवासी बताया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा मुकदमा संख्या 248/25 में वांछित एक 25,000 रुपये इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम अरुण सिंह, निवासी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ है और इस मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस ने शातिर अपराधी को पकड़ा। प्रतापगढ़ के आसपुर दोसरा में पुलिस ने गुरुवार दोपहर वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी उमेश सरोज को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उमेश सरोज पुत्र उदयराज सरोज भाटपट्टी थाना आसपुर दोसरा का निवासी बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में नमाज पढ़कर जा रहे ठेकेदार को दबंगों ने दौड़ाया। लाठी डंडे के साथ दौड़ाकर मारने की धमकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। गली में घात लगाए बैठे दबंग ठेकेदार का आरोप पहले भी हो चुका है। जानलेवा हमला नगर कोतवाली के जामा मस्जिद के पास का यह मामला बताया जा रहा। मामला ये है कि मेरा नाम मोहम्मद अरमान खान है। मैं प्रतापगढ़ में पेशे से ठेकेदारी करता हूँ। हमारी इनकी कोई रंजिश नहीं है। हमारा ननियाल का रंजिश है हमारे मामा के लड़कों से। ये मुझे टारगेट बनाकर आज ये लोग जो है लगभग 6:15 से 6:20 के बीच में दूल्हापुर जो है दूल्हापुर के रहने वाले कुछ लोग हैं, सलमान प्रधान हैं, उनके साथ कुछ लोग आकर के 8 से 10 लोग जो है, आदिल है, अरबाज है, मुन्ना है और क्या बोलते हैं सलमान का भाई इमरान है, ये सब लोग आकर के हमारे साथ पूरी तरीके से घटना करने की तैयारी कर रहे हैं। और अचलपुर का लड़का है जो मुखबिरी कर रहा है। शिवसत के एक लोग हैं वो भी मुखबिरी कर रहे हैं कि हम यहाँ रजत मैरिज हॉल के पीछे रहते हैं। तो ये लोग यहाँ घात लगा के बैठे थे। हम मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से कमरे की तरफ आ रहे थे। हमारे कमरे पे काम चल रहा था। तो जैसे हम वहाँ मस्जिद से निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें लगा कि कुछ लोग खड़े। हम गाड़ी धीरे स्लो किए, उन्हें शंका हुआ। वो लोग जैसे हमारी तरफ बढ़े, हमने गाड़ी घुमाकर भागा। मस्जिद पहुंचते पहुंचते गाड़ी हमने रनिंग में खड़ी करके भाग के मस्जिद के अंदर घुस गया। गाली गुप्ता दिए कि तुमको जान से मार देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा, जो है तुम अपने भाइयों की मदद करना छोड़ दो। फिर उसके बाद गाली गुप्ता दिए। जान से मारने की मुझे धमकी मिल रही है आए दिन। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे जान माल का खतरा है, हमें सुरक्षा। और इसी जो है 2021 में मेरे साथ घटना हुई है, मेरे ऊपर गोली चली। 2022 में जामा मस्जिद पे मेरे ऊपर गोली चली और फिर मेरे जान को खतरा है। ये लोग पूरी तरीके से मेरी जान के ऊपर डंडा गोदी, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये लोग आए हैं। 4 से 5 लोग की पूरी वीडियो है, बाकी लोग की वीडियो नहीं है। और जो है 8 से 10 लोग जो है मौके पे हम जो है इनको देखे जो हमको दौड़ाए थे। फिर वहां आने के बाद हमने पूछा और दुकान वाले ने बताया कि यहाँ काफी लोग आए थे, हमें नहीं पता था आपका मसला था।